जी हाँ, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी कुछ देखा और सुना होगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस सब के पीछे क्या डार्क रियलिटी है। और हाँ, सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, इस वीडियो में कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाले जाएंगे, ना किसी धर्म को पर्सनली टारगेट किया जाएगा और सभी धर्मों का इक्वली रिस्पेक्ट है। तो सब कुछ जो भी इस वीडियो में होगा फैक्ट के आधार पे होगा, प्रूफ के साथ होगा। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 4 सितंबर को कानपुर में, और कानपुर में एक जुलूस निकलना था और जुलूस का जो जगह था और जहां टेंट लगना था उस जगह को छोड़ के और काफ़ी जगह टेंट और जुलूस और रैलियां निकाली गई, पोस्टर्स लगाए गए जहां नहीं लगाना चाहिए। इस सब को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और 9 सितंबर को एफआईआर दर्ज की। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस चीज़ को काफ़ी अलग तरीके से पेश किया और ये सब दिखाया कि भारत में कोई आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकता, ना पोस्टर लिख सकता है। तो काफ़ी कुछ गलत तरीके से दिखाया गया लोगों को, ताकि लड़ाइयाँ हों, दंगे हों, कंट्रोवर्सी हो और भी आतंकवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश करी गई। इन चीज़ों से धीरे धीरे ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म होता गया और काफ़ी शहरों में ये होता गया। 26 सितंबर को यूपी में विवाद हो जाता है और तौकीर रज़ा का नाम सामने आता है। इस सब के पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई, बरेली में जो भी विवाद हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर, पुलिस के मना करने के बावजूद भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और प्रशासन ने मना कर रखा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है और जो भी करो आप सही तरीके से करो, कायदे कानून से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो भी रैली में लोग होते हैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेके खड़े होते हैं, भाई पत्थर फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं और बच्चों से फेंकवा रहे हैं पत्थर, बोतलें, जो भी आ रहा है। पुलिस प्रशासन किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। जो लोग पूछ रहे थे कि भाई आई लव मोहम्मद बोलना क्या गलत है, तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा भाई कि आप कुछ भी बोलो, ठीक है, आई लव मोहम्मद बोलना है या जो भी आपको करना है कोई गलत नहीं है, पोस्टर्स लगाओ, लेकिन कायदे कानून से लगाओगे ठीक है। बट अगर रूल और रेगुलेशन को तोड़ोगे, प्रशासन से मजाक करोगे, दूसरे धर्मों का अपमान करोगे और गलत इंटेंशन से चीज़ें करोगे, तो इस चीज़ से भाई हम लोगों को दिक्कत है। सिंपल सी बात है, पोस्टर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई लव मोहम्मद बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें इंटेंशन से दिक्कत है कि किस इंटेंशन से क्या काम हो रहा है। अगर गलत इंटेंशन से करोगे तो भाई बचोगे नहीं, सिंपल सी बात है। कुछ भी बोलो, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम बोल रहे हैं आप, अच्छी इंटेंशन से बोल रहे हो, बढ़िया बात। आई लव मोहम्मद बोल रहे हो अच्छी इंटेंशन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ के पीछे मैं बात बताऊँ तो जो भी अपनी बरेली में कांड हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर, और तौकीर रज़ा आपको पता ही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और काफ़ी कुछ उसके खिलाफ मिला भी है। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। अगर इंटेंशन सही होती तो क्या भाई पत्थर लेके आते, क्या बच्चों को साथ में लेके आते, और जो भी चीज़ें करी, चाहे बोतलें फेंकना हो, पत्थर फेंकना हो, गाली गलौज करना हो या पर्सनल ग्रजेस निकालने हो। और मैं ये पूछना चाहूँगा भाई, नवरात्र चल रहे हैं, दुर्गा पूजा चल रही है, दशहरा भी है, दिवाली भी है, तो भाई इन्हीं दिनों में क्यों, ऐसा क्यों भाई? और भी दिन आते हैं तो उन दिनों में क्यों नहीं, अभी क्यों आई लव मोहम्मद बोलो, पोस्टर लगाओ? बट सही नीयत होनी चाहिए आपकी। माइंडसेट आपका क्या है, सबके पीछे क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है, आप चीज़ें देखिए। मैं ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सारा प्रूफ है, वीडियो में दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से पत्थर फेंके गए हैं और गाली गलौज की गई हैं, बोतलें फेंकी गई हैं, लड़ाई दंगा किए गए हैं, भीड़ इकट्ठी करी गई है, रेगुलेशन रूल और कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। तो भाई हमें दिक्कत ये नहीं है कि आई लव मोहम्मद बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है पत्थर फेंकने से, हमें दिक्कत है बोतल फेंकने से, हमें दिक्कत है भीड़ भाड़
इकट्ठा करने से हमें दिक्कत है, रूल और रेगुलेशन को ना फॉलो किया आपने उससे हमें दिक्कत है, हमें दिक्कत है गलत इंटेंशन से कि आपकी गलत इंटेंशन है इस सब के पीछे, क्योंकि आप साफ दिख रहा है कि भाई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है दिनों से, काफ़ी टाइम से, कि किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है और किस तरीके से अटैक करना है। भाई अगर इंटेंशन सही होती, आप सही बताना, क्या आपके हाथ में पत्थर होते, क्या भाई इतने लोग इकट्ठे हो पाते अगर प्लानिंग प्लॉटिंग ना करते? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, पर्सनल ग्रजेस किसी से नहीं है, ना पर्सनली किसी को टारगेट करना हमारा एम है। और जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में आई लव मोहम्मद बोलने पे FIR हो जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ऐसा देश है, भारत हमारा, कि इससे ज़्यादा राइट, इंडिया से ज़्यादा राइट किसी देश में नहीं है कि आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी तो देखो भाई, अगर ये आप बोल रहे हो कि इंडिया में आई लव मोहम्मद को लेकर हम बोलते हैं तो FIR हो जाती है, धर्म समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप चीज़ें लिमिट में करोगे, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करोगे, सही इंटेंशन से करोगे चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन भाई आई लव मोहम्मद के नाम पे आप कुछ भी करोगे तो ये सहन नहीं है। देखो रिस्पेक्ट सबकी है, बट इंटेंशन अगर सही रखोगे तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर कुछ भी बड़ा कांड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाए, कोई टेरर अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना भाई, किसी को क्या पता। तो प्रशासन तो अपना भाई सब कुछ सेफ्टी लेके चलेगा और जो बेस्ट होगा वही प्रशासन करेगा। तो प्रशासन की सुननी चाहिए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, अच्छी इंटेंशन रखो और अच्छी इंटेंशन से आई लव मोहम्मद बोलो या जो भी आपको बोलना है बोलो, कोई नहीं रोकेगा। और फिर मैं कहना चाहूँगा, भारत ऐसा हमारा देश है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हर बंदा इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ भी बोल सकता है। आप अगर आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं तो जय श्री राम बोलने की भी ताकत रखते हैं हम लोग, कोई कुछ भी बोल सकता है इस देश में। सिंपल सी बात है, किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है। और गलत इंटेंशन से कोई चीज़ करोगे तो वो गलत है तो है। बाकी आप लोगों का ओपिनियन क्या है सबके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने लोगों को अवेयर नहीं है इस चीज़ से तो अवेयर हो जाएं कम से कम। बाकी कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी का एक कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है और पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकालो, अपने अंदर से कोई बात बोलनी है तो बोल डालो, अंदर मत रखो। मेरे हिसाब से जो आपके मन में है रियलिटी रखो, किसी से डरना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो बात है मुद्दे की वो रख के जाओ कमेंट सेक्शन में। यही कहूँगा एंड में भी कि सब धर्मों की रिस्पेक्ट है हमें, बट हमें दिक्कत है गलत इंटेंशन से।